थोड़ी शर्म अगर बची हो तो मैंने तो तुझे बुलाया नहीं हो, जहाँ से चली गया से। मैया सती चल पड़ी आगे की ओर। वहां यहाँ हवन हो रहा था और जो हवन का हाल देखा तो और क्रोध होने लगी। क्या मोह लेकर के जाऊंगी कैलाश पर्वत, क्या बताऊंगी अपने बाबा को कि वहां तुम्हारा अपमान हो रहा था, सारे देवी देवता बैठे हवन कर रहे थे, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था वहां पर। अब मेरा जाना कैलाश पर्वत पर उचित नहीं है। वही भरी समाज में जहाँ हवन चल रहा है, स्वाहा स्वाहा की आवाजें आ रही है, मैया सती ने अपने बालों को खोल लिया और दोनों हाथ भरी सभा में ऊपर की ओर उठा लिए। आवाज लगाई है अग्निदेव, पवन देव, हे सूर्यदेव। और आवाज लगाई और मैया सती क्या बोली रो करके, आज बदला होगा, आज कुछ अलग होगा समाज के लोगों। हे अग्निदेव, हे पवन देव और हे सूर्य देव, साक्षी रहियो। और यदि पहुंच सको तो मेरे भोला से और मेरा संदेशा आवाज लगाइए मैया सती ने, हे दुनिया वालों ये सुनो, और ये सती सत्य पर जाती है और पाप के कुटिल अन्यायों पर और बिटिया बलिदान चढ़ाती है। आगे बढ़कर के मैया सती ने दोनों हाथ ऊपर खोले और आवाज लगाई, अग्निदेव, पवन देव, सूर्यदेव, आज मैं संसार को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग गवाही देना कि मैं गलत थी या मेरा बाप गलत था। मैं बाप की कुटिल अत्याचारों की वजह से, उसके कुकर्मों की वजह से आज मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। और इतना कह करके मैया सती ने योग के द्वारा अग्नि को प्रकट किया और उस अग्नि में जल करके खाक हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया जैसे ही शरीर जला मैया का, जो 2 कड़ भेजे थे भोले बाबा ने, वो बेचारे लड़ने लगे, चिल्लाने लगे। तो वहीं बैठे थे एक भृगु ऋषि, उन्होंने इन दोनों को मारा और मार करके भगा दिया। बेचारे दोनों रोते रोते कैलाश पर्वत आए। भोले बाबा ने देखा, दोनों गणों की आंखों में आंसू, पूछ दिया, तेरे मैया कहाँ रह गई, सती जी कहाँ है? दोनों रो करके बोले, बाबा मैया सती इस दुनिया में नहीं रही, चली गई। मतलब सारी बात गणों ने कह सुनाई। ऐसा ऐसा उनके साथ मायके में हुआ, अपमान के डर की वजह से और पतिव्रत धर्म की वजह से, क्योंकि सच्ची पतिव्रता नारी हर बात सहन कर सकती है और पति का कहीं अपमान हो तो ये बात नहीं सह सकती है। वह आपका अपमान हुआ था, ये बात नहीं सह पाई और उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। वाह जी वाह, जो ये शब्द सुने भोले बाबा ने तो खून खोल गया और अपनी जटाओं को खोल लिया। और क्या किया भोले बाबा ने, अरे तब जटाधर जटाओं को खोल लिया और खोल करके जो कैलाश पर्वत की चोटी पर पटका।
बाबा ने जटाओं को निकाल करके जो जमीन पर पटका तो वीरभद्र नाम का विकराल दैत्य प्रकट हो गया। भोले बाबा बोले चलेगा। दक्ष प्रजापति के आनंद वल्लभ कर रहा है, नित्याया चलेगा। मामा बाबा ने जटाओं को उखाड़ करके जमीन पर पटका तो वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हुआ, लंबा चौड़ा जवान। भोले बाबा से बोला बताओ महाराज क्या करी। बोले चले जाओ, हमारी ससुराली है पूरी तहस नहस गई, आज से लंका उजाड़ी गई है, चले जाओ। अब चला भैया तो दरवाजे पर वह भृगु ऋषि महात्मा ठाड़े हैं। पंडित जी हमारी गाड़ी रखा है, ठाड़ रहे दोबारे। ये पहुंचा, भृगु ऋषि बोले कौन, और परिचय किसना तो फाट गई मानो। हाँ, धरी छाती पर लात और लात धरी के गाढ़ी लिए सुखा के धरी कलकला। अब ये पकड़े पकड़े मुंह घूमे अंदर गया। जिसने इसको छेड़ा वो मारा गया। और जहाँ हवन चल रहा था पटका पटकी मचा दिए। तो वैसे कमर पकड़े पेड़ घूमे, कोई वैसे हाथ पकड़े हाथ तोड़ डाले। हाँ, तो वैसे मुंह पकड़े घूमे हाथ तोड़ डाले, सब परेशान। और जहाँ यज्ञ चल रहा था इसने जाकर के यज्ञ में पानी डाल दिया। कौन सब धुआं धुआं हो रहा है। और अंधेरे में वैसे तमाशा करेगा, वैसे पट पड़ेगा, कोई पता ही नहीं कैसे प्रहार हो रहे। हाँ, दक्ष प्रजापति हाथ में नंगी तलवार लेकर के आया और जो सामने आया उसने आकर के जो वीरभद्र को ललकारा तो वीरभद्र ने उसी की तलवार को छीन करके उसी का सिर कलम करके भरी सभा में हवन कुंड में और डाल करके सीधे भोले बाबा के पास लौटाया। बोलिए शंकर भगवान की। आकर के उसने कहा कि बाबा जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। भोले बाबा बोले ठीक है, मन से तो कह दिया लेकिन अंदर ही अंदर उनको रोना आ रहा था। कहते हैं व्यक्ति से हम कितना भी नाराज हो जाएं, जिसे हम हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, जो इंसान हमारे जीवन से चला जाता है तब हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। जब पास होता है तब हम उसकी इज्जत नहीं करते, जब वो चला जाता है तब रोना आता है। तो भोले बाबा सोच रहे हैं मेरी सती चली गई दुनिया से, अब मैं कैसे रहूंगा उसके बिना, कैसे रहूंगा। माना कि मैं उससे नाराज रहता था, ऐसा है ऐसा है। नसी को आहे कोई न कोई गिला है, न कोई गिला। क्या कर मैया सती का अधजला शरीर उठा लिया हाथों में और ले लेकर के घूम रहे हैं लाश को और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देवता जान के अब किसी की खैर नहीं है। न शिकवा है कोई न कोई गिला है, सलामत रहो तुम ये दुआ